दोस्तों, अहरा HRTV अहरा के माध्यम से आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन। मेरा भारत महान, हम बड़े गर्व से कहते हैं। भारत का अनेकों नाम रहा और अपने देश पर नाज होना स्वाभाविक है, लेकिन किसका हाय बद्दुआ अभिशाप या ना जाने क्या कुछ कहें लग गया है कि हम सब मजहबी सियासत में डूब गए हैं। चाहे वो हिंदू सनातन के नाम पे हो, चाहे इस्लाम के नाम पे हो या अन्य धर्मों के नाम पे हो, धर्म के कुछ चंद मठाधीश, चंद चापलूस, चंद जयचंद, चंद ऐसे लोग जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो लड़ाना नफरत की बाजार जमा कर करके अपना व्यापार करना चाहते हैं। धंधा पानी चलता रहे, दुनिया जाए भाड़ में, लोग आपस में मरे कटे उससे मतलब नहीं, समय रहते किसी का कल्याण की बात नहीं करते, समय रहते लोगों को साथ लेकर के चलने की बात नहीं करते, लेकिन जब अपने पे आता है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन, मारो काटो, मर जाएंगे मार देंगे, तमाम बातें आती है। मजहबी सियासत बड़े बड़े लोगों ने ठीक ही कहा कि जिसे धर्म की अफीम मिल जाए, धर्म मजहब के अफीम चाट ले, वो फिर ठीक नहीं हो सकता। उसे उसी हालत में रहना होगा और उसी हालत में उसकी मौत भी होगी। और उस जद में और उसके चक्कर में बाकी तमाम लोग जो अच्छे सच्चे लोग हैं वो पीस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे इस्लाम में इब्लीस शैतान को छूट मिला हुआ है और वो पल पल लोगों को बहकाने में लगा है, अपना राज फैलाने में लगा है और लोगों को जहन्नुम में पहुंचाने में लगा है। दूसरी तरफ अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह ही इंसाफ करेगा, मैं मर जाऊंगा तो भी जन्नत में जाऊंगा, 72 हुरें मिलेंगी, सवाब शराब और न जाने क्या क्या मिलेंगे। ये ख्वाब दिखा खा करके वो इब्लीस के खानदान के लोगों को भटकाने में, उसके ईमान को खत्म करने में लगे हुए रहते। हमें क्या मिला? भारत के अंदर 800 साल शासन मुसलमानों का, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों का। अल्लाह के नाम पे लोगों ने अपनी कमाई का, अपनी दौलत यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए दान कर दिया, वक्फ कर दिया, लेकिन उसको चख कौन रहा है, खा कौन रहा है? जब आफत आती है तो सबको लेकर के शोर मचाते हैं।
अगर उसमें स्कूल बना दिया जाता, मदरसा बहुत सारे होते, ट्रेनिंग सेंटर होता, रिसर्च सेंटर होता, आईएएस आईपीएस की कोचिंग सेंटर होता, डॉक्टर इंजीनियर की कोचिंग सेंटर होता, स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क होता, तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान, चाहे कितना भी मुसलमान भारत में है, वो सब के सब खुशहाल करोड़पति होता, वो देने वाला होता। हालांकि आज भी है, लेकिन ज्यादातर लोग भीख मांग रहे हैं, साइकिल का पंचर बना रहे हैं, मैकेनिक बने हुए हैं, सब्जी भाजी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुलीगिरी कर रहे हैं, और न जाने जितने भी छोटे छोटे काम हैं। काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन काम से वर्गीकरण होता है, काम से उसका स्टैंडर्ड जात पता चलता है। और यही वजह है कि आज मुसलमान जो नवाब थे, यकीम हकीम थे, खलीफा थे, बड़े बड़े तीसमार खां थे, आज पासमानदा के लाइन में आके खड़े हो गए। अब पासमानदा कहलाने लगे हैं कि अति पिछड़ा मुसलमान। क्यों भाई, जब सब आपका था फिर पिछड़ा कैसे हो गए, फिर पासमानदा कैसे हो गए? क्या सोचा है किसी, क्या समझा है किसी? लेकिन राजनीतिक करना सबका जैसे जन्मसिद्ध अधिकार है, करना भी चाहिए, लेकिन हमें और आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ नफरत, सिर्फ दुश्मनी। ऐसा लग रहा है भारत के अंदर कोई कानून नहीं है, ऐसा लग रहा है भारत के अंदर कोई सेकुलर देश ये भारत नहीं है, बल्कि मजहबी सियासत, हर कोई अपना धर्म का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर करके, नफरत पहुंचा करके राज करना चाहता है। आज हाशिए पे भारत है, गृह युद्ध के मुहाने पे आके खड़ा हो गया है। बुद्धिजीवी लोग एसी में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं, और जो अकल से पैदल हैं वो सड़कों पर चंद लोगों के बहकावे में शोर मचा रहे। पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, राज्यसभा हो, हर तरफ गधों की भरमार है। हम आप में बहुसंख्यक हैं, इतनी संख्या है, उतनी संख्या है, मुझे भागीदारी चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन किसी में ये अकल नहीं है, किसी के पास ये प्रोजेक्ट नहीं है कि वो अपनी मुस्तकबिल, अपना भविष्य कैसे बनाए। डॉक्टर दुआ उसकी मुस्तकबिल बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स देने के लिए, और आर्थिक आजादी देने के लिए, हक अधिकार, सामाजिक भागीदारी देने के लिए बार बार समझाता है, बार बार आह्वान करता है, अपील करता है, लेकिन लोग जो हैं कहां खोए हैं, कहां किस मग्न मस्ती में हैं, ये तो हम आप अच्छा तरह से जानते हैं। सियासतदान सिर्फ और सिर्फ रोटी सेकने में लगे हैं, किसी को इस बात का इल्म या ज्ञान या आह्वान या एक तरह की सोच नहीं है कि वो अपने तमाम समस्याओं का, चाहे रोजगार से जुड़ा हो, महंगाई से जुड़ा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से जुड़ा हो, उस पे सोचने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, यह समय ही नहीं। जो सरकार है वो अच्छी तरह से जानती है, आपके नब्ज को पहचानती है, तोड़ती है, और आपके बीच में नफरत पहुंचा करके आपको
विघटित कर करके, आपको अलगाववाद में कर करके अपना सियासत, अपना रोटी सेकती है। और हम आप उसी को माई बाप, उसी को भगवान, उसी को जनप्रतिनिधि, उसी को लीडर, उसी को सेवक, उसी को सेवादार, उसी को चौकीदार हम मान लेते। वो कोई टैक्स नहीं देता, वो कोई अपनी कमाई का हिसाब नहीं देता, उस पर आरटीआई लागू नहीं होता, लेकिन आपसे सारा हिसाब, आपका सारा खून आपको पिरो करके, निचोड़ कर करके वो रास्ता निकालता है। और हम आप उनके जाल में, उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथियों। ये मजहबी सियासत, ये धार्मिक सियासत हमारे सेकुलर को खत्म कर देगा, हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा, हमारे संविधान को खत्म कर देगा। हमें आपको समझना है, जो भारत का है वो भारतीय कहलाते हुए अपने भारत को नाज और ऊपर उठाने के लिए एक बार फिर से नौजवान युवा युवती को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को एक जगह लामबद्ध होना होगा। 40 वर्षों से अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आपको जगाने का काम किया, आपको जोड़ने का काम किया, आपको मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाता रहा और कहा कि ये सेकुलर, ये लोकतंत्र को अगर बचाना है तो फिर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, एएनपी, अहरा नेशनल पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबका और सबको साथ लेकर के समरसता के साथ संवैधानिक तरीके से सेकुलर को बचाएगा। जो गर्दी है, जो गुंडागर्दी है, ये जो मवाल गर्दी है, ये चोरबाजी गर्दी है, ये बदमाशों की गर्दी है, इसे खत्म करना होगा। सेकुलर वर्सेस गर्दी पे हमें सोचना होगा और इस पे अहरा भारत के तमाम राज्यों में सेकुलर वर्सेस गर्दी पर बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे डिबेट, बहुत सारे कार्यक्रम को करने जा रही है और ये गर्दी को खत्म करना होगा। शांति, सुकून और हमारी जो नेशनल हार्मनी को बचाना होगा। हमें प्यार से, मोहब्बत से, जिस तरह से हम पहले रहते थे आज भी हम रहना चाहते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ गले मिल करके ईद मना के, दिवाली मना कर करके साथ रहें। ये सब भारत की जमीन, ये सब की जमीन ये जनता की है और उसके फायदे के लिए वो होना चाहिए। वक्फ की जमीन जो अल्लाह के नाम पर यतीमों का, गरीबों का और बेवाओं का है, उसे मिलना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए। जो लोग बेसहारा हैं, जो मुसलमानों की मुस्तकबिल डार्क में रहा है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया है, उस पे वो काम होना चाहिए, न कि चंद लोगों के हाथ में होना चाहिए, न ही सरकार, न ही किसी प्राइवेट के पास। आइए, डॉक्टर दुआ आपको यकीन दिलाता है कि अगर डॉक्टर दुआ को साथ दिया, अगर आपने एएनपी को साथ दिया, अगर आपने अहरा को साथ दिया, तो एक ऐसा युग आएगा, एक नया सवेरा आएगा कि हम सब चिड़ियों की तरह चहचहाएंगे, खुशियां मनाएंगे और एक आपस में मिलकर हम शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, अमन के साथ रहेंगे और विकास करेंगे। तब भारत ही नहीं बल्कि हमारा तमाम राज्य, तमाम हमारा जिला, तमाम हमारा गांव खुशहाल होगा, चमकता हुआ होगा और विश्व का गुरु होगा। आप नफरत को हटाइए, मोहब्बत को लाइए और चंद लोगों के मंसूबों को नकारते हुए हमें राष्ट्र के साथ चलना है। यही बातों पे हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कीजिए।
अहरा HR TV, अहरा को आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके साथ लगातार जोश खरोश के साथ जुड़े रहें। आपका डॉक्टर ME दुआ, अहरा और NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।